नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली डिस्कशन। डेली डिस्कशन में चर्चा लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर के। चुनाव हो गया है, एक बार फिर से ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया है। ध्वनि मत से ये सिलेक्शन हुआ और इसके बाद में जो है ओम बिरला को स्पीकर बना दिया गया। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तमाम सारे लीडर्स अपनी अपनी बात संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भाई लोकसभा स्पीकर की तरफ कैसा होना चाहिए, उनका काम किस तरीके का होना चाहिए। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी इशारों इशारों में लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला से कह दिया कि पिछली बार की तरह इस बार कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से संसद चले और सांसदों का निलंबन ना हो इतनी बड़ी संख्या में, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए डिस्कशन में। स्पीकर का चुनाव हो गया, राहुल गांधी पर बातचीत बहुत जरूरी है। राहुल गांधी एकदम नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आज संसद में दिखे। देखिए, अमूमन राहुल गांधी 2004 से लगातार सांसद हैं, लेकिन उससे पहले जब वो पीछे विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष जब भी वो रहे हैं, पीछे की लाइन में बैठते थे। लेकिन अब लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कैबिनेट रैंक का दर्जा उनके पास है और हाउस की प्रोसीडिंग में जितना नेता सदन की जिम्मेवारी होती है उतनी ही नेता विपक्ष की जिम्मेवारी होती है। वो किसी से कम नहीं होता, हाउस में इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ पीएम बैठेंगे और एक तरफ राहुल गांधी बैठेंगे ठीक आमने सामने, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। पिछले कई सालों में राहुल गांधी को जिस तरीके से उनकी इमेज दी गई, उनको पोर्ट्रेट किया गया, मुझे लगता है कि उन सब से बाहर निकल करके लगातार इतने चुनाव हारने के बाद इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में, उनकी ही अगुवाई थी, एक तरीके से एक अच्छा रिजल्ट हासिल किया। सरकार नहीं बनाई पाई लेकिन अच्छा रिजल्ट हासिल किया और विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया। तो मुझे लगता है कि इस बार के हाउस में राहुल गांधी की अगुवाई में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे विपक्ष उनके साथ जुड़ के रहेगा, एकजुट रहेगा। फिलहाल अभी ऐसा दिख रहा है और जब एकजुट रहेगा तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं चेयर के ऊपर, सत्ताधारी दल के ऊपर प्रेशर रहता है, दबाव बना रहता है। पिछली बार इतना कमजोर विपक्ष था और दूसरी बात की शोर शराबा किधर से होता, ऑब्वियस सी बात है विपक्षी दल की तरफ, उनके खेमे से ही आता है क्योंकि उनकी तरफ से डिमांड्स आती हैं। भाई, जब आप अननेसेसरी तरीके से या किसी भी ऐसे तरीके से जब आप बिना सहमति के कोई भी बिल पास करेंगे, पारित करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि विपक्ष के लीडर्स, विपक्ष के नेता चिल्लाएंगे, शोर शराबा करेंगे। चेयर के पास यानी स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो कार्रवाई करे, लेकिन इतना कमजोर विपक्ष था और इतना मजबूत सत्ता पक्ष था, खुद बीजेपी अपने इतने बड़े बहुमत के साथ वहां पर बैठी हुई थी, तो उसका असर जरूर था। तो इस बीजेपी का कुछ मामला इस बार बदला बदला नजर आएगा। इस बार देखिए, बीजेपी ने अपनी ताकत इस बार भी दिखाई है। जितने नंबर बीजेपी के पास हैं उतने सारे नंबर जोड़ करके अपोजिशन के पास नहीं है। तो बीजेपी की ताकत आज भी दिख रही है और बीजेपी ने बड़े सलीके से अपने सहयोगियों को एक साथ जोड़ा हुआ है। देखिए, इस मैंडेट के साथ जब भी कोई बिल पे बात होगी, जब भी कोई मोशन आएगा और जहां डिवीजन आएगा, वहां पर मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष की तरफ टूटने का ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स है। उनको पता है कि हम विपक्ष में बैठे हैं, हमको अपना फायदा देखना है, हमारी पार्टी को इससे क्या लाभ हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। सत्ता पक्ष में क्योंकि वो ऑलरेडी पावर में है, अगर उनके स्टेट या उनके पर्सनल इश्यूज से संबंधित कोई मामला नहीं है तो वो एकजुट रहते हैं। इसीलिए आप देखिए कि आज भी जब स्पीकर का चुनाव हुआ तो डिवीजन नहीं हुआ, मोशन आया, ध्वनि मत से चुन लिया गया उनको। डिवीजन होता तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस के जो नंबर्स दिखाए जा रहे थे 231, वो और कम हो जाते, वो कुछ और होता। और मांग भी नहीं हुई इसका, क्योंकि उनको खतरा था इस बात का कि वही हो सकता है कुछ लोग एब्सकॉन्ड कर जाएं, कुछ लोग टीएमसी वाले किसी और के पक्ष में चले जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको पता है कि हमको 5 साल यहीं बैठना है, तो हम कोई काम ऐसा क्यों करें कि इससे हमारे निजी हित, हमारे राज्य के हित, हमारी पार्टी। और पहले ही 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, पहली ही बैठक में पूरी पोल पट्टी खुल जाए कि कौन साथ में है, कौन खिलाफ है। वही हमेशा कहा जाता है ना कि इलेक्शन ऑलवेज क्रिएट्स डिवीजन। जहां इलेक्शन चयन होता है वहां विभाजन होता है। विभाजन में पता चल जाएगा कि साहब आप जो ताकत दिखा रहे हो असल में उतनी ताकत है भी कि नहीं आपके पास, इतनी है भी कि नहीं है। तो मुझे लगता है इसीलिए डिवीजन से बचने के लिए विपक्ष ने इस बार तेवर दिखाए हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से संबोधित कर रहे थे चेयर को,
ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पिछली बार जिस तरीके से 17वीं लोकसभा में सांसदों के साथ, विपक्षी सांसदों के साथ बर्ताव हुआ, कम से कम इस बार नहीं होना चाहिए। उनके लहजे में वो बात थी कि वो तीसरे नंबर की पार्टी है। भाई देखिए, जो एक नियमों से चलता है पूरा हाउस, हाँ। तो नियम के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दल है, उनको वहाँ सचिवालय में बड़ा कमरा मिलेगा, संसदीय दल के बड़े नेता को बड़ा स्टाफ मिलेगा, उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा बोलने का वहाँ पे। तो कई तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, जिस पार्टी के जितने मेंबर्स होते हैं उनको उस हिसाब से वहाँ के नेता को टाइम मिलता है। तो अखिलेश यादव अपनी मजबूती दिखा रहे हैं और मजबूती के साथ रहेंगे। आप देखिए कि सारे जितने सांसद हैं सपा के, गमछे में, टोपी में, और एकजुटता दिखा रहे हैं। तो इस बार अखिलेश, देखिए ये बात किसी और ने नहीं कही थी, अखिलेश यादव ने कही। जुझारू पार्टी है और जुझारू नेता है अखिलेश यादव, ये मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा इस बात को कि भाई पिछली बार की तरह इस बार जो आपका अंकुश था वो हम पे चले, ठीक है, लेकिन उधर भी चले, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग पे चले। तो बिल्कुल अलग बदली हुई इस बार की संसदीय व्यवस्था, संसद अंदर से दिखाई देगी, जहां सत्ता पक्ष जो है पहले के मुकाबले कमजोर है, विपक्ष ज्यादा मजबूत हुआ है। अब यही है कि राहुल गांधी कैसे ड्राइव करते, क्योंकि ड्राइवर सीट पर तो वही बैठे हैं। पोशाक तो बदल गई है, पोशाक बदल गई है उनकी, और अच्छी भी लग रही है। पहले कुर्ते पैजामे में ही दिखते थे, बीच में टी शर्ट में आ गए थे, लेकिन अब कुर्ते पैजामे में आए हैं और एक बड़ी बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इज वेरी गुड, वेरी कैपेबल ऑफ, कि वो अच्छा से उसको करेंगे। और इस बार, और मेरा अपना पर्सनली मानना है कि कमोबेश इस स्ट्रेंथ की जो सरकारें होती हैं या इस स्ट्रेंथ का जब विपक्ष होता है, तभी वेलफेयर के ज्यादा अच्छे काम होते हैं। आप देखिएगा इस बार अच्छे अच्छे बिल्स आएंगे, उस पर डिस्कशन होगा। हाँ, तमाम सारे बिल हैं, मैं वही उसी पर आ रहा था। जैसे एक बिल है ये वाला, जो पिछले सत्र में भी जिसकी बातचीत हुई थी, फिर उसको रोक दिया गया था, सीए एनआरसी को लेकर के भी कुछ चीजें होनी है। इसके अलावा जो खास तौर पर वो बिल जहां से मुस्लिम्स के जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, उन बिलों के माध्यम से कहा जा रहा है ऐसा। तो क्या ऐसे बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं पशोपेश की स्थिति में पड़ सकती है क्या? क्योंकि टीडीपी उनके साथ गठबंधन में है, जेडीयू उनके साथ गठबंधन में है। एब्सोल्युटली। देखिए, अगर बीजेपी के पास 272 अपना होता तो चाहे विपक्ष के पास कोई बैठा हो, बीजेपी अपना काम कर लेती। लेकिन अभी ये खतरा है कि कोई बिल, कोई मोशन, कोई इशू हम लाते हैं तो उस पर हमारे दल के लोगों की भी सहमति होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वही नाराज हो जाए तो हमारी बेइज्जती हो जाए और वो बिल भी ना पास हो और फिर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए हाउस के अंदर। तो बीजेपी के सामने ये संशय है। इसलिए कुछ ऐसे मामले जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, बीजेपी उसको ठंडे बस्ते में रखेगी, धीरे धीरे पकाएगी, जब सब मान जाएंगे तब सामने लाएगी। पिछली बार की तरह नहीं कि सामने लाया और घंटे भर में सब क्लियर करा दिया। इस बार ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात की जब मेजॉरिटी रहती है, विपक्ष मजबूत रहता है, तो सत्ता पक्ष के सामने भी एक दबाव रहता है। और वेलफेयर की देखिए स्कीम्स जब जब सरकारें कमजोर हुई हैं तभी आई हैं। ठीक बात है, जिससे जनता को सीधा फायदा हो। आरटीआई हो, फूड सिक्योरिटी हो, यूपीए में आई जब कांग्रेस कमजोर हुआ करती थी, जब और इस बार शिक्षा नीति की भी बात चल रही है, शिक्षा नीति की। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा, टीडीपी और जेडीयू वाले ही समझदार हैं, विपक्ष में बैठे लोग भी समझदार हैं। उनकी समझदारी का आप इस्तेमाल कीजिए, देश को दीजिए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के 18वीं लोकसभा का जो पहली बैठक है, पहला जो सत्र है वो चल रहा है और आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन आज स्पीकर का चुनाव हुआ है। जो बचे हुए 4, 5, 7 सांसद थे उन्होंने शपथ ले ली है और अब चेयर के हिसाब से चेयर की तरफ सांसदों का संबोधन हुआ है। राहुल गांधी आज की पूरी बैठक में, कम से कम आज के पूरे सत्र में एक अलग तरीके से नजर आए, चर्चा का विषय बने रहे। सवाल यही है कि राहुल गांधी की ये पोशाक, नई पोशाक, नया पद, क्या विपक्ष कोई हालात बदल पाएगा? क्या आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा आप भी ये भी हमको बताइए, और अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।